भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि तुमने जीवन भर समाधि लगाई, उस समाधि का निष्कर्ष क्या निकला? भगवान शंकर कहते हैं पूरे जीवन की समाधि का निष्कर्ष है उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आपने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया रामचरितमानस, इसमें सबसे मूल में क्या है, सबसे प्रमुख क्या है मानस में? तो गोस्वामी जी कहते हैं यह महा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत उठा के देखो, जब 7वें दिन सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। कहा गुरुवर, आपने 7 दिन मुझे बड़े बड़े वेदांत के सिद्धांत समझाए, बड़े बड़े यज्ञ जप तप की कथा बताई, मैं कर भी सकता हूं पर मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप जाओगे तक्षक आएगा, हमें खा लेगा, हम चले जाएंगे, हम कौन सा अनुष्ठान कर लें 2 मिनट में? तो आप हमें पूरी भागवत का सार बताओ। सुखदेव जी हंस करके कहते हैं राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो, पूरे भागवत का निचोड़ हम दे रहे हैं। सभी आचार्य विद्वान विराजे हैं, लगभग सबको पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सबको पता है। पर भागवत का 18,000वां श्लोक कौन सा है? पूरे भागवत का निचोड़ उसमें रखा है, नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, मैंने तुम्हें जो बताया है सब भूल जाना, पर भगवान के नाम जप को मत भूलना। नाम ले सकते हो पर नाम जप में एक शर्त है। कौन सी शर्त? मन शुद्धि। नाम जप में तन शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज का घमंड छोड़ देना कि तुम किस जाति में जन्म लिए हो। भगवान के घर तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा, भगवान के घर तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म क्या किया। अब बहुत बड़ी जात में भाई अको ठाणे मुर्गा पटाए हुए तो कलारी की एक बोतल ने बच रही हो, अब बहुत बड़ी जात में हो तो फिर उस बड़ी जाति वाले से अच्छे वो संत श्री रैदास थे जिनके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई। अब बताओ भगवान के घर स्वागत किसका होगा? बड़ी जात वाले का कि कठोते में गंगा प्रकट करने वाले का? मन शुद्धि आज अपन सब कर रहे हैं, महाराज जी ने अभी कहा अपन सब कर रहे हैं, पर कर कैसे हो रहा है? ध्यान से सुनियो। महाराज जी एक गांव में कुआं है, पूरे गांव को वही कुआं से पानी पियाते और कोई साधन ही नहीं है। तो एक बार का भाव के 4 कुत्ता लड़े और लड़त लड़त तो कुआं में गिर गए, 4 ही मर गए, पानी सड़ गया, पूरा गांव परेशान। अब पानी कहां से लाएं? तो गांव के लोगों ने एक बैठक करी कि चलो वृंदावन चलो। कहा? बोले पूज्य जयप्रकाश जी के पास चलो, वो उपाय बताएंगे। पूरे डावर के इकट्ठे भाई, ध्यान से सुना जो मैंने बजाओ था पड़ी, अब बजा जो मैंने पे तो आओ, अब कहां? पूरे गांव के डावर के वृंदावन पहुंचे महाराज जी के। बोले महाराज जी आप ही हो हमारे तो सहारे। अब पूरा गांव ऐसी गर्मी में त्राही त्राही कर रहा हूं पानी को। महाराज जी बोले गांव में कुआं है, तो बोले मैं वही खुदवाए को में 4 कुत्ता गिर गए, मर गए, सड़ गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं, कुआं खाली करवाओ, उसमें एक टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, एक कुछ थोड़ा सा गंगा जल डलवाओ, 11 गोमती चक्र डाल दो, 9 कन्याओं के चरण धोकर वो जल डाल दो, कुछ तुलसी के पत्ते डाल दो, कुछ बिल्वदल डाल दो। तो गांव के लोग पानी पीने लगो, कोई दोष नहीं। गांव के लोग आए, जो जो शास्त्री जी ने बताया सब किया। चौथे दिन फिर पहुंच गए साहब। बोले महाराज जी आपने जितने नियम बताओ तो हमने सब करो, पर वो कुआं में पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कारे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, आपने कहीं नहीं थी कि कुत्ता फेंक दियो।
आप बताओ कितना गंगा जल डाल ले, कितना नर्मदा जल डाल ले, कितना गोमती चक्र डाल दे, कितना तुलसी डाल दे, जब तक वे 4 कुत्ता न फेंक जाए हैं, जब तक का पानी काम करे है। जब वो पानी खराब हो सकता है 4 कुत्तों से, तो ये प्राणी के अंदर भी 4 कुत्ते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये तुम्हारे भीतर बैठे रहेंगे, तुम कितना चरणामृत पी ले, कितना बाबा जी हर के पांव पल ले, कितना यज्ञ की परिक्रमा लगा ले, पर पहले तो वे 4 कुत्ता फेंकने पर है बाहर। और वो 4 कुत्ते अगर फिक गए तो गारंटी है तुम भगवान के धाम स्वर्ग चले जाओगे। वैसे अब रायसेन जिले से नरक तो एक नहीं गाओ। महाराज जी चैलेंज है हमारी बात झूठी कर दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दे। रायसेन जिले से आज तक एक आदमी नरक नहीं गाओ, गाओ हो तो तुम्हारा फेल कर दो बात। क्योंकि आज तक मरे की जितनी चिट्ठी छपी वो में लिखोगा कि बब्बा को स्वर्गवास होगा, आज तक को ने लिखो कि बब्बा को नरकवास होगा। बताओ एक आदमी के 300 कार्ड आओ आज तक कि हमारे बब्बा को नरकवास होगा, माने को गाँव ने कहा जब तो को लिखवा नहीं। आदमी ये सो लिखवा देते हैं जैसे ये स्वर्ग की सीट पे बब्बा को बैठा के फिर प्रेस में गए हुए कार्ड छपवा दे। पूरी जिंदगी को कर्म करे, दूसरों को हिस्सा खाओ, दूसरों को जीवन नहीं दाओ, और 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की स्याही से लिखवा दे कि बैकुंठवासी। बैकुंठ में बैठे जिगत में कब मंदिर गए नहीं है और मर के सीधे बैकुंठवासी हो गए। ऐसे लिखवाए से कच्छु नहीं होने। तुम तो गोलोकवासी लिखवा दे, तुम्हारे घर को काम जो लिखवाने वो लिखवा दे। ये भारत में जाई तो स्वतंत्रता है, देखो जो लिखवाने सो लिखवाते रहो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अबे तुम मेन रोड पे खड़े हो जा, अगर दिन भर में 100 गाड़ी निकल हैं तो 90 गाड़ी पे कछु न कछु बोर्ड लगो है, फलाने अध्यक्ष ढिकाने अध्यक्ष जे सचिव बे। आजकल आदमी गाड़ी बाद में लेते, पहले नेम प्लेट पहले बनवाते। हमारी गाड़ी पे तुम लंबो ठोको, वो तो बनिया नहीं लो जितनी हमारी डिग्री है ना, हम लिखवा देते पूरी गाड़ी पे इतनी डिग्री है महाराज जी। राष्ट्रीय संत प्रदेश प्रवक्ता संत समाज गौ पीठाधीश ठिकाने इतनो लंबा, हमें पता है उन्होंने कुछ नहीं है। टोल टैक्स बारे टोल तक नहीं खोलत बिना पैसों के। स्वतंत्र भारत है, देखो जो लिखवाने लिखवाओ। कब तुम जाइयो 10-12 मेडिकल एक लाइन में हुए, हर मेडिकल पे लिखो रहे थे, और 10 मेडिकल हैं बिल्कुल एक लाइन में, और हर मेडिकल वालों लिखे हैं दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का जूता है बेच रहा हूं। हर मेडिकल वालों लिखे, और 10 मेडिकल लेन से है कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा बेच रहा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखत रहो। प्यारे, अगर उस परमात्मा के धाम में वास करना है तो एक काम कर डालो, दीपावली पे बर्तन ले तो धनतेरस को उपनाम लिखवाते, आदमी लिखवाते। अब दुकानदार के छोड़ तनवर तीज करो यार दोस्त, आज मजा नहीं आ रहा, कल कहां बनाओ माई, हमारी पूरी ताकत आज माई का है। अब मशीन है बिल्कुल महाराज जी नहीं, अब पाना नहीं लगो महाराज जी, सूजी नहीं लगी शरीर में, बिल्कुल नहीं है, पहली सर्विसिंग भी नहीं भाई अब जब से निकली है। हाँ, हम ईमानदारी कहेंगे इतनी चलत है मशीन कि तुम रात भर बैठे रहो तो हम रात भर कथा सुनाते रहे हैं। सही नहीं, आसन बदल है महाराज जी। आप सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से मैंने 10 घंटे कथा बोली है एक मंच पे एक साथ। ये आप सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा है। हमने तो कल ही कही थी कि भीतर की सांस को भरोसा नहीं है, तो मशीन नहीं है, दमदार है। यही से तो हम कुछ कह डर नहीं लगा, मौका आ जाए तो हम पंडाल बमक के दौड़ लगा दें, पूरे गांव के ने पकड़ पे हमें।
जय होती बूढ़े ठेड़े होते कि यार पकड़ ले आदमी तो कुछ रहे, हमें पकड़ भी नहीं पियो। अब हम सीधी जब ना कर रहे लेंगे यही से तो हम कच बुढ़ा आप आ जाए फिर अपने आप साथ ढले आ जाएगा। दद्दा आप कहाँ जाए भागते हैं। दीपावली पे आप बर्तन लाते हो और दुकानदार से कहते हो कि इस बर्तन पे मेरा नाम लिख दो, जबकि तुम बर्तन उसके यहां छोड़ोगे नहीं, घर लाओगे। फिर नाम क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया हमें समाज में रहना है। कभी कोई हमारा बर्तन गांव में ले गया और जब देने पे आनाकानी करेगा तो एक प्रमाण तो है, प्रूफ तो है कि जो बर्तन हमारे पे नाम लिखो है, तो बर्तन किसका होगा? जिसका जई तो ही बुद्धि में बैठा ले कि जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो जाता है तो इस नर्तन पे राम जी का नाम लिख दो, ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। इस पे नाम लिखो नर्तन पे। अच्छा फिर एक बात और है, बर्तन तो अगर फूटा ही जे है तो रुपया 2 रुपया किलो को भी खरीद लेते। अको तुम मर गए, आओ तुम्हारे गांव में को आज तक कि भाई मर गए तो हमें दे दे 5 रुपया किलो में। इतने तक कि पहले हमने देखा है जो बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग रहते थे, उनके घर में हिरण की गर्दन पका के टांग दी जाती, 12 सिंगा की गर्दन। आजकल लोग गैलरी में भूसा भर के शोकेस में रख लेते। आज तक तुम ने देखो कहूं तो बहुत बड़ो आदमी मर गओ एक ही मूड़ा ही काट के टांग ले, टंगी को कहते आज में। क्या होगा इस शरीर का? इसलिए जितने जल्दी हो सके इस नर्तन पे भगवान का नाम लिख दो, और वो नर्तन पे नाम, बर्तन पे दुकानदार नाम लिखेगा और इस नर्तन पे कोई सदगुरु नाम लिखेगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके किसी अच्छे सदगुरु की शरण ग्रहण करो। पर सदगुरु भी हिसाब ही को ढूंढ दो। नहीं आजकल ऐसी भी हालत है, गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले, तुम नरके जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दो। तुम्हें जहां मानने हो तो मर जो अच्छो में को धोती कुर्ता कटवा लिया। आजकल नकली भगवानों की बाढ़ लगी है। अब नकली भक्त नहीं बन रहा है, नकली भगवान नहीं बन रहा, सीधे उतई से लॉन्च हो रहा है। अब भगवान बने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, कछुदन में हम भी बन में बारे हैं। हाँ कुर्सी में लाई गई महाराज जी चांदी की पीठाधीश्वर बने सो। अब किताब हरा छपो हमने हमें, अब जो कछु हम छपो है वो छापे, हम तो लिखवा है बैठे। फिर हम में लिखवा है कि सन 1981 में पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे, श्रीमती चंदा दुबे के यहाँ हम प्रकट भय, जन्म नहीं भाव माओ। अब तो कुआ जा रहा हो हमारे गांव पूछ लो, कछु दिन में हम भगवान बन जाए। वो में हम जो भी लिखवा है कि जब हम जन्म भाव मंदिर के घंटा बजन लगे अपने आप, वो तो कुआ देख रहा है। चाहे भली गांव भर के कुत्ता भौंके हो कि जो पापी कहां से पैदा होगा। बहुत चिंतनीय, बहुत विचारणीय और बहुत सोचनीय बात है। निवेदन कोशिश करिएगा कि यह मानव जीवन भगवान का बन जाए। देखो किसी सच्चे संत की शरण में आ जाओ। अच्छा संत केत कौन कौन है ते भी विचार करने। खाली भगवा कपड़ा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे, खाली भगवा कपड़ा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलना है तो भगवा कपड़ा की तरफ ध्यान कम रहे और भजन की तरफ ध्यान ज्यादा रहे। जो भजन करेगा उसे भगवान मिलेंगे, भगवा कपड़ा पहनने से भगवान मिलने वाले नहीं है। आजकल तो पने ऐसे भी संत कहने लगे महाराज जी, जैसे कोनो गांव में कोनो मर जाते कहीं आज फलाने भैया शांत तो हो गए, कहते हैं तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते, मरवे के बाद भाई शांत। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का चील घर खोले बैठो मुर्दा घर के मरज जा और हमारे जी को पटकट जा। जिया तो मैंने भाई भगवान के प्यारे मरवे के बाद भाई जो जीते जी संत हो जाता है वो संत हो जाता है।
और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाता है वो संत हो जाता है। मरने के बाद ने को शांत भाव है और न मरने के बाद को भगवान को प्यारो भाव है। जो कुछ करना है जीते जी कर लो, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तुम जो स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम आने वाला है। दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। संत अच्छा एक बात से समझो, फिर अपन आगे बढ़िए। कल की कथा को भी एक सार न कराया है और आगे भी बढ़ चल दिए अपन। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, ठीक? एक ढोंगी जो ढोंग को जीवन जी रहा है और एक ढंग को जीवन जी रहा है। दो प्रकार के लोग हैं, एक ढोंग का जीवन जी रहे हैं और एक ढंग का जीवन जी रहे हैं। या ऐसा समझ लो दुनिया में दो नचाने वाले हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है काम। एक का नाम राम और एक का नाम काम, दोनों नचा रहे हैं। अपन कौन के हिसाब से नच रहे? जब बात वही हमने महाराज जी के दशक में तो बैठ के पकड़ी जब बात उतने कमराव में कहा महाराज जी हम उनसे पढ़े लिखे हैं नहीं, बताओ हम गली चलत कथा बनाते उनसे पढ़े लिखे नहीं महाराज जी। ने वृंदावन गए, ने काशी, कहूं नहीं गए बिल्कुल। हाँ एक आदत शुरू से रही है कि इनको कथा सुना था रोज, चाहे दो चौपाई सुनाए जी बैठे हमारे गुरु जी संग ही लाएंगे। तो महाराज जी 8वीं में 3 साल फेल है। यज्ञ नारायण भगवान के सामने झूठ ने बोल, पास आई नहीं भाई 3 साल। हाउ उनसे कहूं ने हम पढ़वे गए आए, बस जा है कि इनको नहीं छोड़ो। जब से होश है, जब से जे हम आए हैं सो जे ही सब कछु बक करवाते रहे हमसे। वो तो हमारे सब कछु बब्बा और गज्जा, जिंदगी में 2 को पूजो ही है, एक गज्जा और एक बब्बा हमारे हनुमान जी, इनकी कृपा है। तो आपसे हम बैठे बैठे इतनी चर्चा में इन्हें 50 बार राम राम आदत है ना महाराज जी हर बात में कहते हैं, राम का नाम लेके नच तो ये भी रहे हैं। आओ महाराज जी दंडवत है। नच तो ये भी रहे हैं और नच हम भी रहे हैं। बहुत बात पकड़ियो अब। नच ये भी रहे महाराज जी पधारे हैं, नच तो मोने भी रहे, पर नचने नचने में अंतर है। दुनिया में 2 मदारी हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है काम। 2 नचा रहे हैं पूरी दुनिया को, राम और काम। कभी संतों से बात करना, अब प्रमाण के लिए शास्त्री जी से बात करना। महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से। उनकी इच्छा नहीं हती डावर आवे की, बोल वाले आओ राम कह देना रे हो, जय देना राम जी की इच्छा। महाराज जी भोजन कर हो, बोले जैसी राम जी की इच्छा। भीतर गए खुदाई की जुगाड़ ने हती से बाहर आ गए, कहले महाराज जी भोजन तो नहीं मिल रहा हो, बोले जैसी राम जी की इच्छा। मिल रहा हो तो सो राम की इच्छा, और नहीं मिल रहा हो सो राम की इच्छा। महाराज जी मार तो नहीं दिया और रात भर में भूखे, कह लगे जैसी राम जी की इच्छा। मौत भी उन्हीं के लिए है। महाराज जी मर के कहां जाओ, बोले जहां राम जी की इच्छा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, अरे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जहां मेरे राम की इच्छा होगी वहां जाएंगे। तब इन्हों को नचारो कहा राम, कहा हर शब्द में राम, हर शब्द में राम। अब तना अपनी भाषा सुनो, काय भज्जा कहां से आ रहा है? बोले तन्ना काम हतो, अपन हमको बोले आओ काम के देना रोको, जे दिन में काम ने पट जाए। अब कबे आओ? जब काम पर है। सवेरे कहां जा रहा है? बोले तन्ना काम से। रात में कहां जा रहा है? बोले काम से। तो अपन हमको नचा रहा हो दिन भर, काम नचा रहा हो कि नहीं नचा रहा? अच्छा जैसे तुम उन्हें बैठे, अब को उठे, कहां जा रहा है? वो कहे तन्ना काम से। तुम कर जो जाओ काम से, वो कहे तुम हिसाब से बोलेगा। अब हमने कहा गलत कह दी, तुम काम से जा रहे हो, जाओ काम से। कह लगे तुम्हें बोलने को तरीका नहीं।
संतों को राम नचा रहे हैं और संसारी को काम नचा रहा। महाराज जी कबऊ राम की इच्छा बड़ी कमाल कर जाती। आप ही जैसे एक संत थे, साल भर रहते वृंदावन में, खूब पंगतें करे, 6 जगह खाया में, और जो संतों को भेंट विदाई मिले बाबे अपनी टकसाल में रख ले। साल भर पैसा जोड़े, पूरे वृंदावन के केवल जो भारी कंजूस बाबा है, अकेले पंगत ढूंढत फिरत, दक्षिणा ढूंढत फिरत। अच्छा वे साल भर पैसा इकट्ठो करें और रामनवमी के दिन अयोध्या जावे और पूरे पैसा को भंडारो करा दी। मैं कहूँ ये करने को दानों ने खाए पैसा को, पर साल भर तो इकट्ठो करें, पर साल में एक बार अयोध्या में पैसा मांगे वृंदावन में, अब भंडारो करवाए रामनवमी को अयोध्या में। एक बार वे गए ट्रेन में। अच्छा उनको एक आदत थी हमारे महाराज जी गाई, राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, हर बात में राम जी की इच्छा से। ऐसे ये कहते हैं, पकड़ेगा टीसी ने पकड़ लाओ, ए बाबा टिकट ले आओ, कहने लगे नहीं लाए राम जी की इच्छा से। बात उनको आती पारी थी। टीसी बोलो तो पैसा दे, पेनाल्टी लगे है। महात्मा बोलो चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो का पैसा है नहीं, महात्मा बोले पुटरिया धरे राम जी की इच्छा से। देहो ने कह लगो चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो हम बंद कर दें, महात्मा बोलो हम बंद हो जाए राम जी की इच्छा से। 6 महीना की सजा, महात्मा बोलो राम जी की इच्छा से मंजूर। टीसी पगले आ गो कि नहीं, अच्छी जान खाई हर बात में राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा, प्राण ले रहा हो। स्टेशन आओ, उतरे सोते और बड़े बड़े साहब बैठे थे, बाबा को पकड़ के ले गए। कछु साहब बोलते या टीसी, महात्मा बोले सुनो साहब, इनने हमसे 17 कहीं राम जी की इच्छा से, और तुम्हें जो कहने हो तुम कह ले राम जी की इच्छा से, पर हम चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। बड़े साहब बोले महात्मा इतने गुस्सा काहे हो रहे शास्त्री जी, बात का है? महात्मा बोलो कि साल भर भीख मांगत वृंदावन में, जो दिन पंगत नहीं हो भूखे सो जात, पर ये में से 1 रुपया नहीं उठाओ राम जी की इच्छा से। साल भर इकट्ठो करत हैं, उस साल में एक बार नवमी को भंडारो करत राम जी की इच्छा से, तुम्हें कैसे दे दे राम जी की इच्छा से? साहब ने 11,000 रुपया निकाले, बोले महाराज जी वो ले ले राम जी की इच्छा से, और उनको पास बना दो कि अब तुम्हें कौन टीसी ने पकड़ है राम जी की इच्छा से, अब तुम चले जाओ भंडारी को राम जी की इच्छा से। तो ये कभी कभी राम की इच्छा बड़ी कमाल कर देती है साहब। अगर चलना है तो फिर राम की इच्छा से चलो, संसार की इच्छा में मत चलो। बड़ी कमाल की है राम जी की इच्छा। पर राम के संगे संतोष है, राम के संगे संतोष भी भाव चल जाए महाराज जी। और आज संतोष जी की इच्छा है कि राम जन्म की कथा हुए, हमें तो 2 ही जोड़ के चलने, राम और संतोष, है ना। राम ही जन्म पे चल रहे, अब भी बदल सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम जन्म बैठ जाओ, अब देखो राम जन्म को चलिए, खर्चा लग है जजमान, बतेसा बटवाओ ने पर है। कल आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे, अब बात भी यही उठी थी कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। अच्छा, राम जन्म की भूमिका तुलसीदास जी ने कहां से बनाई? वैसे तो मनु शत्रुपा को संवाद है, पर अपन सीधे चलिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही।
अब रामायण प्रेमी ध्यान देना, अगर किसी के यहां संतान ना हो तो जिंदगी भर लगत के हमारा बाल बच्चे होते, लगत के नहीं लगत। और तुलसीदास जी कह रहे एक बार, इतनी बड़ी जिंदगी में राजा दशरथ को सिर्फ एक बार लगी कि हमारा बालक हो, तो अरे जिनके नहीं होए वे तो जिंदगी रोज। अच्छा, दुनिया में 4 दुख हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला शरीर का दुख, अगर शरीर रोगी है तो दुख है। दूसरा है संपत्ति का दुख, संपत्ति नहीं है जो भी दुख आए। तीसरा है संबंधियों को दुख, रिश्तेदारों के दुख। अपन को बहुत अच्छे हुए, आपको पूरे रिश्तेदार दंदी फंदी में लगाए तो तुम आतरे से जेल में ही पेरोल खुजाऊ कर मुलाकात कर भी। अपन बिल्कुल अच्छे हैं, मनो दद्दा हरे खाए ले रहे। ये दुख व्यक्ति सह लेता है, 3 दुख सह लेता है, पर चौथा दुख है संतान का दुख। और औलाद के सामने बड़े से बड़ा फौलाद भी टूट जाता है। औलाद के दुख के आगे बड़े से बड़ा फौलाद भी टूट जाता है, अच्छे अच्छे टूट गए औलाद के सामने। इसीलिए तो आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, माताओं अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना। बुरी नजर उतना प्रभाव तुम्हारी औलाद पे नहीं डाल पाएगा जितना बुरी संगत तुम्हारी औलाद को गलत रास्ते पे ले जाएगी। इसलिए अपनी औलाद को बचाना। आज के समय मेरे पैसा कमाओ कठिन नहीं है, पैसा तो उड़ा रहा है, ये तो कर्म भाग यहां बैठे बैठे रो रहा है कि हम चाल ही नहीं चल रहा हूं। पैसा पुरो है तुम्हें जितनी दम हुए। बताओ, अच्छा जैसे हम मजूरी करत होते, कितने मिलते हो मनरेगा से के, मनरेगा क्या कहते उसे, वो मनरेगा 300 रुपया मिलते नहीं, हमें बैठ तो दे नहीं भाई जो धरो 500 को। बताओ हमने इतनी मजूरी कर दी, बैठ तो दे नहीं भाई जो चढ़ गाओ। पैसा कमाओ कठिन नहीं है, नाम कमाओ कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि तुम रातों रात वायरल हो जाओ, नहीं हो जाओ। आज के समय में सबसे कठिन काम है अपनी औलाद को अच्छी गली धरावो। और अगर ये डावर में तुम्हारी औलाद अच्छी गली न कर गई होए तो तुम्हें डावर के सबसे बड़े आदमी कहा है, और न तुमने कितना कमाला होए, कहूँ औलाद बिगड़ गई होए तो नदिया की ढीक ऐसे पेड़े कहा है, कौन साल बे जाओ कौन ठिकानों ने कहा। हाँ कहूँ भैया खुन जाए आदत पड़ गई, और कहूँ ये कई पत्ता बाहर होगा सो भैया ये पहाड़ में मिले लटके को वहां पे। हाँ वो कहूँ जाए आदत पड़ गई तो आधा कराते तुम बाहर हो जाओ, जो अंदर ज्यादा डोज होगा और कहूँ वो पी के आ गाओ। ऐसी लठते है कुत्तों हाई तुम के बाहर खचरो पूरी रात रो के मारो है मोड़ा ने। ध्यान रखियो, इससे ज्यादा संपत्ति के पीछे न दौड़ो, संतान समारो। सबसे कठिन समस्या है संतान को अच्छी गली रखाना। तो दशरथ जी को पूरे जीवन में एक बार लगी कि हमारा औलाद होती। बात तो पकड़ियो रामायण की, लगी तो कई बार, लगी तो कई बार, पर तुलसीदास जी ने एक बार काय लिखो, ऐसे लिखो जैसे तुमने राय से इंतजात हो जो इतने साल में 100 बार। पर जब कब बैठत हो जो उसके तुझो यार एक बार राय से गाय कैसे को मोटरसाइकिल घल गई किसी बात खबर है। जब कछु घटना घट जाते है तो बोधन आदमी को विशेष खबर रहते। अरे यार एक बार वृंदावन गए सो जीप कट गओ, या अयोध्या गए या कुंभ गए, हमारे बर्तन चोरी हो गए। एक बार गए तो कई बार, पर एक बार जब घटना घटती है तो वो व्यक्ति के दिलो दिमाग पे छाप छोड़ देती है। तो दशरथ जी को लगो तो कई बार, पर कभी कभी घटनाएं घट गई। आओ 2-4 घटनाओं पे अपन ध्यान डालिए। पहली घटना कब घटी, एक बार दशरथ जी ने यज्ञ कराया। दशरथ जी मुख्य यजमान बन के बैठे हैं, और वशिष्ठ जी यज्ञाचार्य बने बैठे हैं। यज्ञ चल रहा है, दशरथ जी ने देखा कि वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम है शंकर यज्ञशाला के बाहर बैठो बैठो रो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ ने कहा गुरुदेव यज्ञ हो रहा है और आपका बेटा रो रहा है। वशिष्ठ जी बोले राजन मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया,
पर वो चुप नहीं हो रहा, तुम ही समझाया। दशरथ जी वो लड़का को समझावे गए वशिष्ठ ऋषि के कि गुरुपुत्र, इतना अच्छा गांव में कार्य हो रहा है और तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे? वो लड़का बोलो कि हम एक हो रो रहा है कि अबे तो तुम हो, सो यज्ञ हो रहा हो, हमारे पिताजी यज्ञाचार बने, कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे न नहीं वो औलाद, सो फिर यज्ञ हुए ने और हम कब आचार बनने पे हैं। आज उस छोटे से बालक की बात राजा दशरथ के दिल में लग गई। शायद उस समय की घटना लिखी हुई तुलसीदास जी ने कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम हुआ। राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, बाण लगा, बेहोश होकर रथ पे गिर गए। रथ बहुत तेजी से जमीन में आ रहा है। गीधराज जटायु ने देखा कि रथ जमीन पे आ रहा, उसने पंखों पे ले लिया दशरथ का रथ, जमीन में रखा। सरयू में गए जटायु, अपने पंख भिजोए, गीले करे और दशरथ जी पे जल फेंक दो। दशरथ जी होश में आ गए। मेरे प्राण किसने बचाए? मैं रघुवंशी हूं, छत्री हूं, और छत्री किसी का कर्ज रखते नहीं। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भूमि, भवन, धन, दौलत, जमीन, जायदाद। जटायु बोलो दशरथ पहले हमें तो देख ले, हम का कर हैं, पैसा को का कर हैं, जमीन को गी दिया है हम, जाओ हमने तुम्हें तुम्हारे प्राण दान में दिए। दशरथ जी बोले कि इससे अच्छा तो हम गर्दन काट के फेंक देंगे, हम किसी का कर्ज नहीं रखते, मांगो। जटायु बोलो फिर देने पर है। दशरथ जी बोले शायद तुम हमें जानत नहीं है, हमारे कुल की रीति है। क्या? इतने से समझ गयो, आदमी को दुनिया में सबसे प्यारो का होत बताओ? पैसा। सबको पैसा प्यारो है, पर पैसा से प्यारो का होत, सबकी बात हो रही। पैसा से प्यारो होत शरीर। अब भाई को अच्छी बीमारी आ जाए तो 2 एकड़ जमीन बेच दो, मनो हमें बचा ले दद्दा, हम आईने सो का करो जमीन को। पैसा से प्यारो शरीर, और शरीर से प्यारो का हो प्राण। प्राण में और शरीर में अंतर है। अब को हाथ में कैंसर हो जाए तो ऐसे हाथ रगड़वा दे, अब भाई के काट दे दद्दा, मनो प्राण बचा ले, है ना। पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण, और प्राणों से प्यारा क्या है? जाओ अपनी बात नहीं। अब तना अयोध्या चलो के रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहे पर बचन न जाई। दशरथ जी बोले हम छत्री हैं, और छत्रियों को अपनो जलजला है। महाराज जी एक ठाकुर साहब गए अपनी ससुराल है, साले के भाव तो लड़का 10 टोन में गए थे। गांव को ने पूछी जीजा जी कै साल के हो गए, कितने साल के हो गए? ठाकुर साहब बोले कि 25 के। फिर वही लड़का की गए शादी में, जो उनके 10 टोन में गए थे। गांव को ने फिर पूछी जीजा जी कै साल के हो गए? कहने लगे 25 के। गांव के बोले काय दद्दा, एक 10 टोन में आए थे जन्म में जब 25 के, और वही की शादी में आए जब 25 के। कहने लगे ठाकुर आए जो कह दई माने कह दई, कब आवे 25 ही के रहे। एक बात करा थे हम बस। दशरथ जी ने कहा हमारी एक बात है, मांगो। जटायु बोलो तो सुनो, अपना पहला पुत्र मुझे दे दो। दशरथ की आंखें झुक गई, है ही नहीं। दशरथ जी ने मन में सोची अगर आज इकलो तो भी हो तो अपनी बात राखवे के लाने हम अपनो पुत्र दे देते। शायद उस समय की जा चौपाई हो कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम हुआ, दशरथ जी की विजय हो गई। देवताओं ने भारी स्वागत करो। दशरथ जी को माला पहराई। दशरथ जी ने माला तो तई रख दी इंद्र की सभा में, पर कछु फूल की पंखुड़ी बालों में छपी रही।
जो दशरथ जी अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी सीधे गए कैकई के महल। कैकई बोली स्वामी ये सुगंध काय की है? दशरथ जी बोले देवी ये बालों में कछु पंखुड़ी आ गई इनकी है। बोले माला कहाँ है? बोले वह तो हम उतनी रखे आए। कैकई बोली तुम माला उठा के ले आओ। के माला कैकई कह रही है के माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी माला के माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी माला ले आइयो। दशरथ जी गए माला लेवे। स्वर्ग सभा हो गई थी बर्खास्त। जौन कुर्सी पे दशरथ जी बैठे थे वह कुर्सी गंगा जल से धो रही थी। कर्मचारी जानत ने थे कि जे ही दशरथ आए। दशरथ जी बोले जा बताओ या अकेली कुर्सी काहे धो रहे? कर्मचारी बोलो कि महाराज एक मृत्यु लोक को राजा आउट है, ये तो बहुत बलवान, हमारों को की जरूरत है। पर हमारे महाराज इंद्र को क्या वो है कि जैसे ही वो राजा एक कुर्सी से उठे पूरे कुर्सी को गंगा जल से धो दियो। काहे? बोले वो निपुतो है। दशरथ जी को फिर धक्का गलो कि आज लंगड़ा लूला काना कैसा हो तो, पर हमारा इतना अपमान तो नहीं हो तो, हमारा इतना बड़ा अपमान ना होता। शायद उस समय की चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुतनाही। फिर एक बार रामा ने सिहरे के भटा को भारत और रामान को अर्थ, तुम में जितनी दम हो सो बढ़ा जा। हम एक भटा भारत हैं पूरे डाबर को खुआ दे, पानी डारत जा नोन डारत जाऊ में है ही। बताओ भटा को भरते ऐसा नहीं हो, पानी मिला जा जितने चाहे जा नहीं आ जा। ऐसा ही है रामायण को अर्थ कि अपनी बाणी मिला जा और तुम में जितनी दम हो सो बढ़ा जा। राम कहो तो एक बार कबे एक बार गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बैठे थे तो माता अरुंधति पहुंच गई, जाके बोली कि स्वामी एक बात बताओ। बोले का? बोले जिसका तुम जैसा गुरु हो और वो राजा के औलाद ने हुए तो तुम जैसे गुरु बनावे को क्या मतलब है? जिसका वशिष्ठ जैसा गुरु हो और उस राजा के औलाद ना हो। वशिष्ठ जी बोले अरुंधति दशरथ को लाल तो हम अब्बा ही दे दें, पर वो के अंदर लालसा तो हुए। भाई जब लालसा ही नहीं है तो लाल कहां से दे दें? अरुंधति बोली गुरुदेव अगर लालसा हम जगा दें, वशिष्ठ जी बोले तो लाल हम दे दें। फिर अरुंधति ने अपनो नाती उठाओ, वो पहुंची अयोध्या के महलों में। दशरथ जी खड़े थे खंभ के पास। कौशल्या जी दौड़ी, बोले गुरु माता तना हमें दे दे, हम खिला लाएं। अरुंधति ने इतने जोर से कही कि दशरथ जी सुन ले। अरुंधति बोली कौशल्या हम तुम्हें नहीं दे रहे बच्चा खिलावे। बोले काहे? बोले तुम्हारे ना है नहीं सो तुम्हें अनुभव नहीं है। दशरथ जी को फिर धक्का खलो के बताओ आज तो हमारी गुरु माता ने भी कथा सुनने में 3 प्रकार के लोग आते महाराज जी। अब तुम्हारे अनुमान लगा जो तुम्हारे में ऐसा कुआ बैठे 3 प्रकार से कथा सुनी जाती। जब बात तो हो गई पुरानी सोता श्रोता सरोता, ये तो बहुत पहले की खोजी आए। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनत है। कैसी? तुम्हारों ने देखो ये गैया जब पानी पीवे जाते बहती धार में
तो आगे के 2 ही पांव रखा थे पानी में और फिर पानी पिया थे। गैया कबू धार के बाहर पांव धर के पानी नहीं पिया। अच्छा बकरिया जब पानी पीवे जे है सुबह धार में नहीं जाए कबू, धार के किनारे पे आगे के 2 ही पांव मोड़ ले है और फिर पानी पी है बकरिया। ध्यान करियो। और भैंस सबसे पहले जे है सो पानी में, फिर वो मचे है सुबह को के काम को नहीं रहने। ऐसे ही 3 प्रकार के रहते हैं श्रोता। पहले गन्यों घाई, तुम्हारे सब गन्यों घाई बैठे बीच में आ गए धार में। कछु बुकरियों घाई बैठे उन्हें अगल बगल में आई पोपे काय से उनको बीच बीच में मुंह में लू घरा देने। अभी तक कैसे बने कछु को अभी तो नहीं बने बातों। सो कछु बुकरियों घाई बैठे उन्हें पंडाल के दूर माई को के। अब कछु आ गए भैंसों घाई बीच में, ने भी खुद सुन रहा है ने दूसरे को सुनान दे रहा है। ये को बगल में तुम्हारे कान में मुंह लगा के बतियाए सो हमें सारो कर दियो कि गुरुजी जो बैठो पड़ा, जो हमें नहीं सुनन दे रहा हो, जो मचा रहा हो पानी। अब तुम्हारों में हो तो समझ को भैंसिया घुसे आई, ये पार्टी में हो तो भैंसिया और में हो तो पड़ा। अब बतिया को कौन सा बतिया रहा हूं, हमें तो सब दिखा रहा हूं, समझ के डावर को पड़ा हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज दशरथ को फिर धक्का लगा कि आज हमारी गुरु माता ने हमारा अपमान कर दिया। तो एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। तो तुरंत कहां गए दशरथ जी? बिल्कुल ये चौपाई के नीचे की चौपाई के गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव पुत्र चाहिए। बोले क्यों? बोले बिन पुत्र न पित्रन पिंड मिले, सब सम्मति फीकी लगे जग में। गुरुदेव अगर बेटा होगा तो मेरा पिंडदान करेगा। वशिष्ठ जी हंसने लगे। राजन कौन कहता है कि बेटे के पिंडदान से मुक्ति होती है? और का भरोसा रे लड़का को जो जियत में पानी नहीं दे रहा हो, वो मर के पानी दे सो हो का रहा। पितर पक्ष में देखो आदमी का तमाशी मचाऊ थे। 6 साल से बाप से बेर बांधे रहा और बाप मर गया। अब वो श्राद्ध कर रहा। 6 साल से बाप से बोलत नहीं तो अब श्राद्ध कर रहा बाप की। पूरे जितने दरुआ रिश्तेदार हैं सबको बुला के जी रसगुल्ला खुआ रहा हूं और बाप को पानी नहीं पिया करो। दारुओं को तो पंगत करा रहा है। अच्छा आप हमें एक बात और बताइए, आजकल एक जो नव फैशन आओ को शास्त्र में हुए, हमने तो पहले ही बता दी कि आगड़ बागड़ दम बाप पड़े ने हम सपन तो उनमें के आए, पर तुम उन्होंने पढ़ो हुई तो बता दू। महाराज जी आजकल एक नव नियम चल रहा है, 10वें दिन जब पत्तल लगती है ना और मर घट जाती है तो गांव के 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं लाल बुजक्कड़ टाइप के, जिनको खुद को नाव लिख तो नहीं बने, मनो भी गांव के बॉस कहा उठे कैसे 2-4 जनों ने हाथ जोड़ लगे भैया तुम हो सो भज्जा फूल गए। अब भज्जा खोनेंगे रोडनों को अटका वही तो बने फिर रहे लाल बुजक्कड़ में अंदर एक ऐसे कुआ है कबू बाहर है नहीं सुबह तो जान रहा कहता यहाँ है सब कछू और एक कर चल रही उनकी। हाँ हर गांव में रहते तो 1-2 सबसे पहले आउट को उनका कछु भाव ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो, जैसे तुम विशेषज्ञ हो। दिन के दिन की जब पत्तल लगा थे सुबह 2-4 गांव के ठलुगा टाइप के आदमी आ गए, कहने लगे एक राजश्री धर दे पातर पे। अब बताओ यार जब वेद लिखेगा जब राजश्री चलते कछु कछु कहते सिगरेट रख देवे तो पीता ही थे, वो कछु कछु कहते पब्बा धर देवे तो शाम को 1 गिलास लेता ही थे। ये तुम में लगे लोग हरिया भाई दारू पी पी के वो मर गओ और तुमने फिर पब्बा धर दो पातर पे। अगले जन्म में महादारुगा हो जाए जो कहूं नहीं लिखो कौन शास्त्र को विधान नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लो, या हम पे भी बीत है और तुम पे भी बीत है। सच का सामना करो हमारी कथा में, हो सकत हमारे पूरे घर के मर जाएं हम अकेले बचे। पक्को तो है ना कपेल को मर और कहो हम मर जाएं हमारे पूरे घर के बैठे रहे। और अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए और जिस दिन पत्तल लग के जाए तो राजश्री गुटखा बीड़ी सिगरेट मत रखना, गांव के मंदिर में जाना
बाहर खड़े हो जाना, क्योंकि सूतक पातक रहेगा। पुजारी से कहना, पुजारी तुम्हें तो पता है हमारे घर में ऐसी घटना घट गई, आज हमारे घर में 10 गात्र है और आज हमारे घर से पत्तल लग के जानी है, तो पुजारी आज तुमने जो ठाकुर जी को भोग लगाया हो दूर से एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी जूठन मेरी गोदी में डाल दो, और वो तुलसी को पत्ता और जूठन ले आन के वो पातर पे धर के पहुंचा दियो रे, वो जीवात्मा की मुक्ति हो जाए, भगवान के धाम चली जाए। राश्री गुटखा और दारू के पगवा धरे फिर रहे तुम्हारे। जिंदगी को जी के तो देखो, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन के। जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, वो छानी पे रोटी धरे सो कब्गा बाप बुलाए। पितर पक्ष में देखो तुम जो रोटी धर के कहते पोइस पोइस, पूरे गांव के सुन ले में के श्रवण कुमार श्राद्ध कर रहा है, क्या है? बाप से कब मीठे बोले नहीं है, पूरे गांव के इकट्ठे हो गए, बाप की अर्थी कसी गई, फिर चढ़ बैठे हो मरे मराए बाप पे, फिर वो की छाती को हला रहा है, पापा बोलो तो, पापा बोलो तो। वो पापा कह रहे बेटा तुम तो बोलत नहीं थे सो हम मर गए, कहूं तुम बोलत रहते तो हम 2 साल और जिंदा रह लेते। जिगत में बाप से बेरबान मर गए सो नाटक कर रहा है। एक आदमी कब्बा के मुंह में बीड़ी पियाने महाराज जी, कई काय के लगे हमारे पापा पियते सोते मिल जे, खया तमाशो मचाए रे। चारों के वे 8-10 लड़ुआ बे गोला से बना था पिंडा, बे तुम नदिया में धर के बहा दे हो बेमाना जे। चावल के वे 8-10 लड़ुआ से धर के पूजा करके फेंक ही दे नदिया में, सो बेमान उतरिया। तो फिर काहे खोजे करोड़ों खर्च कर रहा है। मोड़ा से कहती हूँ अच्छे 10 कुंटल के पिंडा बनवाजो, जे जे फेंकवा दियो नदिया में, मछलियां फर्जे तुम्हें बेमाना जे। पिंडदान का मतलब जानते हो, एक पिंड होता है चावल का और एक पिंड है ये शरीर, इसको भी मांस का पिंड कहा जाता है। सुबह शाम भगवान के मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ के जो है ठाकुर जी हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे वो को धर्म और ने पारे सो को धर्म। हम जिगत में जो मांस को पिंड तुम्हारे चरणों में दान करवे आए हैं, और अगर जो पिंड दान होगा तो फिर चावल के पिंडों की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के कई महात्मा ऐसे जिनने ब्याह नहीं करो तो भी नरक चले गए, वो करना उनके पिंडदान, उनने तो विरक्ति ले ली। पर हमारा मरने के बाद चावल का पिंडदान होता है, वो संत जीते जी अपने शरीर का पिंडदान परमात्मा को कर देते हैं, इसलिए ये स्वीकार होता है परमात्मा को। का पता मार के का हो रहा हो महाराज जी। अब एक बिल्कुल सत्य घटना है, एक जगह भाव पिंडदान, जिजमान हा तो बेरा कम सुनत, तो पंडित जी को पता है तो कि जो बेरा है, तो पंडित जी अच्छी चिल्लिया चिल्लिया पूजा करत रहे, वो तुक पे भूल गए कि जो तो बेरा है पवरत। पंडित जी पे अच्छे मंत्र पढ़त रहे, फिर बोले बच्चा, कहने लगो जी गुरु जी गांव में नदी है, कहने लगो नैया। अब जय बात में हती महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे भैया शास्त्र का ऐसा विधान है कि जिस गांव में नदी ना हो पिंड गौ को खिला देना चाहिए। अब वो सुना तो मत दो, उन्हें सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जी, उन्हें उठाई 10-12 पिंडों की थाली भीतर पहुंचो। डोकारिया बैठी थी, कहने लगो बाऊ ये पिंडा खाओ। डोकारिया बोली हमने खा पे 10-12 हम कैसे खा लेंगे घिना से। लड़का बोलो कि पंडित जी कह रहे तो दादा तारे हैं। डुकरिया ने सोची मूरो घर बार उतार जाए, सुने एक तो जैसे तैसे रिखाओ। जो महाराज बाहर से बोले ए बच्चा तनाव में भूसा मिला लियो न बगज्जा उकल दे है। और ये डुकरिया बोली थोड़ी नाश हो जा, उन्हें कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाबू। अब यहाँ से पिंडा पर जाए सो हो खा रहा हूं, जा बताओ भैया पिंडदानी को करो रे, ये शरीर को ज्यादा पूजा पाठ न कर पाओ रे, तो यज्ञ के बाद एक नियम तो बना ही लियो तुम रे का, जब सोन लगो सो बिस्तरा में 2 हाथ जोड़ियो और जो हे भगवान आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, बस इतनी कहकर सो जाओ। ऐसी काय कहने, ऐसी अपन फेसे कहने हैं का पता कम अपन सोता ही सोत मार गए। कई आदमी मर भी जा सोच सोच, तो जब घटना हमारे तुम्हारे संगे भी घट सकता नहीं घट सकता, तो अंतिम प्रणाम करके तो सोई जा कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है।
तुरंत नींद लगे ना, फिर एक विचार करियो कि प्रभु अगर कल का सूर्योदय तुमने मुझे देखने को दिया, हाँ आज इस दुनिया में कई लोग हैं जो उठे नहीं हैं, उठाए गए हैं कदापि। अगर आप लोग उठ गए हो तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आज का दिन तुम्हारे लिए और दिया है। कई लोग आज जल के राख हो गए, तो भगवान से कहियो प्रभु अगर कल का सूर्योदय तुम्हारी कृपा से मुझे देखने मिला तो उठ के सबसे पहले तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने के लिए जरूर आऊंगा। कितने प्यार। अच्छा तुम्हारे घर से मंदिर के तो ये 4 कदम, 40 कदम या 400 कदम, इससे ज्यादा मंदिर दूर नहीं हो घर से। एक विचार करो, प्रतिष्ठा कब होनी है महाराज जी? 25 को। विचार करो 25 तारीख को भगवान बैकुंठ छोड़कर डाबर में आ रहे हैं, तो क्या तुम घर छोड़ के मंदिर तक नहीं आओगे उनसे मिलने के लिए? इतना विचार कर लेना। भगवान बैकुंठ छोड़ के तुम्हारे डाबर में आ रहे हैं तो तुम घर छोड़ के भगवान से मिलने जरूर जाना। ज्यादा न कर पाओ तो मंदिर जरूर जाइए। हमारा निवेदन है 24 घंटा में एक बार इतो ही करत रहो। एक बात को समझना, एक व्यक्ति की 3 दिन से दुकान न चली हो और शुक्रवार को आ जाए दिन और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे, तुम दूने पैसा भी दियो पर वो को कहूं टेम होगा हो जाए तो वो तुम्हारी गाड़ी ने खोल ले, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के बता खोल ले। तुम कहियो हमसे डबल पैसा ले ले, 500 के 2 है, वो क्या धरे रहो हम आओ तो टेम नवाज को होगा हम चले आए। सही है। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाएगा, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाएगा, जैन भाई लाख बने लाख बिगड़े सुबह उठ के मंदिर गए हैं। अब अपनी आत्मा पे हाथ धर के कहो कि तुमने कब से मंदिर नहीं गए, कम से कम तो ही बना ले रे भैया। चलो ठीक रोज ने जा पाओ तो कम से कम मंगल के मंगल तो कसम खा लो कि पूरे परिवार को लेके हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर भी जाए। कम से कम इतना ही कर ले, इतना तो कर सकत हो। अरे तूने कर पाओ तो यज्ञ की बात से पास खा लियो और कहा हमारे जड्डो फिर काय खोजी रहा है। हाँ सेल पास ऊसे ने मारो तो कौन पटरी के नीचे सूरज जो दुर्घटना से देर भली और सेल पास से रेल भली मन मार जड्डो जीत जो ने तुम्हें कोई अधिकार नहीं है जीवे को। मंदिर जाएंगे, कान पकड़ लेंगे, कान पकड़ी में बड़ो फायदा है महाराज। हाँ जब अपन हल्के हल्के हते और जब पढ़ते तो शीश से लिखते क्या भाई लिखते। अब शुरू से अपन तो अच्छा तो लिखन नहीं लगे तो अब लिख रहे, पहले गुद्दा फुद्दी करते रहते काफी में सुसंग घर की रबड़ देते देते कि गलत लिख दे तो मिटा दे, गलत लिखो और मिटा दे। ऐसा ही अगर जिंदगी में अपन से गलती तो हो ही रही है, भगवान ने जो रबड़ लगाई है रबड़ कान पकड़ के देखो अच्छा बिल्कुल रबड़ आ जाए, कौन गलती हो जाए कान भर पकड़ ले। अच्छा जैसे तुमको गोली मार भी जा रहा है और कहूँ कि पूरे घर के कान पकड़ के ठाड़ी हो जाए तो एक बार हाथ तो ढीले पड़ जाए कि नहीं पड़ जाए, मैंने गलती माफ हो गई। ऐसे भगवान के सामने कान पकड़ेंगे। अच्छा तुमने पकड़ो कान पकड़ो, सब जने जे कूने पकड़े सो यज्ञ नारायण के कान पक जाए। हाँ वो डॉक्टर ठीक न कर पाए, बिल्कुल पीप बेता ही रहे। पकड़ो अपने अपने कान। अब बोलो हमारे संगे, मैं ये कूने बोले के मुंह में छाले हो गए 1 साल को, बोलो मैं यज्ञ नारायण को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं हफ्ते में एक बार अगल बगल के मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। ध्यान रखियो। बोलो सत्य सनातन धर्म की। आप अपने नातेदार रिश्तेदार प्रेमी परिजन मित्रों को उनको भी ये बात दिमाग में डालो कि हफ्ते में एक बार मंदिर जाने का नियम बनाओ। सूरज यहाँ का वहां हो जाए पर मैं वो तो रोज जाओ और नहीं जा पाओ तो मंगलवार के मंगलवार पूरे परिवार को लेके जाओ। कछु कछु के हमारे घर की महिलाएं मंदिर नहीं जाए काय हमारे सम्मान वाले परिवार के। अच्छा अकेले मंदिर जावे तुम्हें सम्मान दिखा रहा हो और बारात में रोडों पे पूरे घर के नचत जा रहे, जब कहां धर गई थी तुमने इज्जत अपनी? बताओ पूरे घर। समय बदल गया महाराज जी। हाँ समय बहुत बदल गया। देखो काका पलटी भाव। पहले आदमी जब अपनी बिटिया को लड़का ढूंढत तो समाज में कहते तो भैया अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ आप।
पेल के बहुदत्ता ढूंढते खा तो पी तो, और अब एक ढूंढ रहा है कि पियत खात भरने हुए। होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले खा तो पी तो घर चाहने तो, और अब पियत खात नहीं हुई सो घर चाहने। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, वो गंदगी त्याग भी जात तो बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले, टैंक खुदो घर में। एक बात तो बताओ रही, जैसे अब अपन कहते कई उनने घर पट को सुनो कछु में लगाओ, कई आदमी मिला थे पुराने आदमी गड़ा कर धर देते। अब जब अपनी मोड़ी मोड़ा घर पटक है शुरू उनको का मिले टैंक जो अगड़ा के धर रहा है अपन अपनी नस्ल को। बताओ मोड़ी मोड़ा अपन को गारी दे हैं रे, जो अंदना भी घर पटक हो जब वो को पलवास हो हम से दिन की सत्यानाश जो गड़ा के धर गए, मजूर तक न मिल। अरे राम राम राम। और उल्टो बताएं, पहले घर में जब कछु मंगल कार्य हो तो बाहर के आते नचबे और घर के बनाते रोटी। अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आन लगे और घर के नचन लगे। बोलो ने नच रहे हो तो दोहरा जीवन हो गया आज के आदमी का। दोहरा दो प्रकार की सोच है महाराज जी, अपने लाने कछु, दूसरे के लाने कछु। तुम तो डाबराई की चर्चा करो, दुनिया की छोड़ो। ये बैठी माताएं बहन जी यारों बताइयो, दूध में माछी गिर जाए तो अपन दूध फेंक देते नहीं फेंक देते? तुलसाने में सरा देते काय माछी गिर गई थी। और कहूं घी में माछी गिर जाए, आज तक कौन डाबर में 2 किलो घी फेंको शुद्ध कि माछी गिर गई थी? दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता रही। कहीं धोखे से गिर गई थी, धोखे से। तो दूध में कब जानबूझ के आत्महत्या कर भी आई थी? बताओ, इतना बेईमान महाराज जी आज को आदमी, इतना बेईमान, इतना बेईमान। बहू ने घी को डिब्बा खोलो, कोई मम्मी घी में तो बदबू सी आ रही। मम्मी ने कही तो पहला उठा लिया और रुई सो फूल बत्ती बना दे। कहा घर को के काम को नहीं बचो, सो फूल बत्ती डुबो के दाई भगवान के आरती में सो भगवान की नाक पटी जा रही है। कार्य बेईमान। और ज्यादा घी खराब भाव सो फिर मम्मी कहते हैं सो करो। जब जो लड़का गिर पड़ो तो सो अपन ने सत्यनारायण की कथा बोली थी, सो कथा और बचवाई दे, मन में घी लग जाए ठिकाने। सो बेचारे महाराज में बुला लो, वही घी को दाओ हवन और वही की नहीं महाराज में पुड़ी। अब जा पर रही गर्मी, कथा में दाए 50 और महाराज खा गो डलेल सो घर नो वो कराओ, उल्टी कर लो सो डिंडू में घल बैठी बाटल सो 1000 डॉक्टर को देखे महाराज घरे भाग जाओ। जा बेईमानी है आज के आदमी की। नहीं अपने घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, आदमी कहते कि भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसे ही बताया। जैसे अपने घर का कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कहते, अब भगवान की इच्छा के आगे। और कहूं जो ही काम बगल वाले के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। जब तुम मर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकर बगदे जा रहे थे? बताओ, अगर खुद को लड़का 6 नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर सो नहीं, रोटी छोड़ गई, अको बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गो तो और पैसा देके करवा हो जाए। इतना ही तो खेला तरह। जा सोच है महाराज जी आज के आदमी की। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, जे माताएं अलग से जाते गांव में सुनावे, जी हमने कहा पुण्य करे थे, ये सो दमाद मिलो है। जहां बिटिया के थे उते बैठा थे, पेट को पानी नहीं हलक दे रहा, मोड़ी ने एक दिन रोटी नहीं खाई सो मम्मी पापा से अलग हो गओ। हमने कहा पुण्य करे थे कि मैया ऐसो दमाद मिले, बोई उपासो रेवे और बोई कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले। हम तो कहते भगवान सबको ऐसे मिले, मुझे बाप को कहा जा रहा पर भाई डुकर गया। अगर लड़का बहू खुलवा के रायसेन चलोगा तो वह पूरे गांव में कहते हो कि माँ के से कछु करवा दो मोरे लड़का कप्तान पापन, तुम्हारी मोड़ी को मोड़ा घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग। और लड़का बहू खुलवा गो सो के मायके के बुनिया पंडा तांत्रिक
इतनो कपट भरे हो भीतर। हम बेने खुश हो गई करें गुरु जी और कहती तना हम मम्मी को गाड़ा जाए। देखो डकारी ना अच्छी मुंह कर लाई कि बिल्कुल सांची का जो कपट छोड़ दे। जब तक जो कपट तुम्हारे भीतर रहे, जो भाव तुमने अपनी बिटिया को बनाओ है वही भाव अपनी बहू को काहे नहीं बना रहे। और जिस दिन बेटी का भाव तुम्हारी बहू में आ जाएगा उसी दिन तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाएगा। तुम्हें बैकुंठ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। तो बेईमान होगा वो आज को आदमी। पर्दा के पीछे दारू पी रहा हो और तब तुलसी में तुलसीदार का पानी पी रहे। तुम कौन को ठग रहा है हमें जा बताओ। भगवान के यहां नकलीपन चलेगा? नहीं चलेगा। हम किसको धोखा दे रहे हैं? जो सब कर सकता है व्यक्ति उसे नहीं डरता, और जो कुछ नहीं कर सकता हम तुम्हारे खूब डरे। हम का कर ले तुम्हारे हम जा बताओ का कर ले। चलो तुम्हारे इतने जने हमें बहुत बड़ो संत मान ली का कर ले। हम के 200-500 रुपये दे दो, हमारी किस्मत तो पलटने दे पलट दो। हम के 200-500 रुपये दे दो। अरे को हमारी किस्मत में नहीं भाई। अब भाई हम जा रहे हैं कि हम गाड़ी के 4 चक्का पट जाए तो हम 40,000 के चक्का डरवा के घरे भाग जाए। होगा इसमें सर के नहीं होगा। और मान के चलो तुम्हारे हम एक नंबर को पापी जान ले, हम का कर ले। चलो तुम तो हम पापी जान ले, हमसे बड़ो पापी नहीं का कर ले। उस परमात्मा को डरो प्यारे, वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो सब करने में समर्थ है। तो वशिष्ठ जी के पास गए कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, अचरण लाग कर विनय विशाला। कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव बहुत परेशान है, पुत्र नहीं है। पुत्र होगा तो क्या होगा? बोले पिता का नाम चलेगा। अच्छा जो जरूरी है रे कि लड़का नाव चले बाप को। हमारी सुनो, ये दुनिया में सबसे पहले अगर कोनो बाप को नाव कटवा उठे तो खुद की औलाद। बाप को मरे रे 10 दिन नहीं हुए और वो पटवारी को ढूंढने लगा थे कि बंदी पे से पापा को नाव काट के अब हमाव चढ़ा दे। अपन को लगा हमाव लड़का हमाव नाव चले। नाम चलता है, बेटी से नहीं चले। आज को आदमी मरो जा रहा हो रे कि भगवान एक लड़का दे दे। इन महाराज के उन बाबा जी के ये थार पे वो मंदिर पे एक लड़का दे दे भगवान। एक काय ना तुम्हें बुढ़ापे में लठ को मार है, एक मरे जा रहे तुम्हें घर से को निकार है, खून के असुगा कोरवा है। जरूरी नंजारे के लड़का से नाव चलत। धृतराष्ट्र के तो सोहते चलो को नाव। रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हते कहू को नाव चलो। अरे धुंधकारी जैसो लड़का ने होए। अरे वाह, जी कहां से आ गए हमारे भैया? जहां भागवत हमारे संगे आ जाते। हमारी कथा के आयोजक अभी जो हमारी चंदनहारी में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, भैया श्री नरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब पप्पू भैया और सभी यहाँ जाओ निकल के आओ। अभी आपके यहाँ ही श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन चल रहा है। आप हमसे चर्चा कर देते, अपन साथ ही में आ जाते। बहुत बहुत मान है आपका। अच्छा, हमने आज मंदिर की तारीफ करी थी उतने, तो हमें लगा पप्पू भैया को मंदिर खींच ले आओते था। हमने आज कथा में बोला था कि हम रात में गए थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हमें लगता है मंदिर की दर्शन की लालसा खींच के ले आई। देखना कितने लोग आते हैं। मैंने YouTube पे भी बोला आज, और भगवान की कृपा से भारतवर्ष के हर प्रदेश से लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से, हमें सुनते हैं। तो डावर के मंदिर का पावर पूरे देश में पहुंच गया आज चैनल के माध्यम से। और अभी हमने हमारे कैमरामैन से भी कहा था कि जब तक हम कथा गाएं, मैन
यज्ञ के, आचार्यों के, मंदिर के वीडियो लाना और अपने चैनल पे अपलोड करना। अब पूरा देश डावर के मंदिर को देखेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की विराजमान। बात चल रही है कि बेटा नाम चलाएगा। अरे धुंधकारी जैसा बेटा ना हो, और अगर सीता जैसी एक बेटी हो जाए तो जनक के नाम को अमर कर देती है। कर देती कि नहीं कर देती? एक बिटिया ने नाव चला दो, जरूरी नहीं के लड़का से नाम चले है। गुरुदेव मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन पुत्र तो हो जाएगा पर यज्ञ कराना पड़ेगा। तो बोले गुरुदेव कितना खर्च हो जाए, यज्ञ करवाओ। वशिष्ठ जी बोले राजन वो यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे, फिर कौन करेगा? बोले श्रृंगी ऋषि। रामायण में लिखा है ना कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए। दृष्टांत महासागर में कथा आती है, पुस्तक का नाम लिख लो, दृष्टांत महासागर। और मैं तो कहता हूं एक एक अगर कहीं मिल जाए तो ले आना। और मैं तुम लोगों से बड़ा हूं उम्र में, तो ये हमारे सब अनुज बैठे हैं, एक एक बेर जरूर पढ़ियो। एक एक दृष्टांत महासागर ले आकर पढ़ियो। अपन पंडिताई के क्षेत्र में दुनिया में घूमत हैं, वो में हर चीज के प्रश्न हैं, हर चीज के। आज कई चीजें ऐसी हैं सनातन धर्म की जो लुप्त हो गई, अपन को पता नहीं है। अब तुम उन्हें बताइयो, आपके ते भी नियम हुई है। अपने ते से जब मिट्टी उठा थे घर से अर्थी और शमशान घाट जाती है तो बीच में एक जगह उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता? बोलो सिर हिला के बताओ। ना उतारा जाता हो तो ऐसे करो, उतारा जाता हो जब घर से मिट्टी उठती है तो एक जगह बीच में रख देते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया आप लोगों ने? ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं से तो परंपरा बनी होगी, इसलिए दृष्टांत महासागर पढ़ना। अपने यहां जब मिट्टी आग दे दी जाती है तो एक नया मटका आता है, फिर उसको कंधे पे रख के उस पे छेद करके 7 परिक्रमा लगाते हैं और उस मटके को ही फोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन परंपराओं का ध्यान रखो। हमारे यहां जब कन्यादान होता है, सब आचार्य बैठे हैं, बेटी के हाथ पर एक आटे का लोया बना के रख देते हैं। रखते कि नहीं रखते? वो क्यों रखा जाता है? पहली बार किसके हाथ पे रखा गया और उसका क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। हमारे यहां जब यज्ञ में बैठते हैं तो ग्रंथि बंधन होता है पति पत्नी का, होता है कि नहीं होता है? गांठ जुड़ती है। अगर कोई प्रश्न करे पहली बार किसकी ग्रंथि बंधन हुई थी, तो क्या जवाब है हमारे पास? कहां से यह परंपरा चालू हो गई? किसी को पता नहीं है। ये माताएं बैठी, इनसे पूछो बिछिया पहनती हो पांव में बिछुआ, पहली बार किसने पहने थे? किसी माता को पता हो तो हाथ उठाओ। और आज भी नियम है कि बिछिया कभी पति के घर से नहीं आते, क्या आते हैं? मायके से मिलते हैं, बड़ी बहन या बुआ देती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं तो परंपराएं रही होंगी। माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, उसमें काला मोती, काला तो अच्छा नहीं माना जाता किसी भी चीज में, पर विवाह में काला ही मोती सोने के साथ मिला के क्यों पहनाया जाता है? पहली बार ये मंगलसूत्र किसने पहना था? इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, वरना धीरे धीरे हमारी सारी परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। हमें कोई बताने वाला नहीं है। इन परंपराओं का ज्ञान रखो। कल को कोई पूछे तुम सनातनी हो, ऐसा क्यों? तो हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास होना चाहिए। राम को श्रृंगी ऋषि दृष्टांत महासागर से कथा दे रहा हूं। एक विभांडक नाम के महात्मा थे।